हाय, आज हम बात करते हैं कि क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के बाद एमआरआई कराना सेफ या पॉसिबल है। एमआरआई मशीन जो होती हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े मैग्नेट्स लगे होते हैं जिसकी वजह से वो कोई भी फेरोमैग्नेटिक मेटल्स जो हैं उसको अपनी तरफ खींचते हैं, कई बार हीट अप कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर कोई पेशेंट एमआरआई के लिए जा रहा है तो उसके पास कोई अगर आसपास की कोई मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है तो हमको ये चेतावनी देते हैं कि इसको बाहर छोड़ के आना है, या फिर अंदर कोई मेटल जैसे कि पेसमेकर लगा हुआ है या कोई इम्प्लांट डला हुआ है तो हम पहले ही बताते हैं कि दैट कैन बी हीटेड अप। तो इसमें हमेशा ये कंफ्यूजन बना होता है कि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद एमआरआई करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स जो अमेरिकन या यूरोपियन कंपनीज हैं उनमें जितने इम्प्लांट्स जो यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उनमें सेफली एमआरआई करवा सकते हैं और इनमें कोई हीटअप होने का या इम्प्लांट लूज होने का कोई रिस्क नहीं रहता है। हाँ, जो स्टेनलेस स्टील वाले जो मटेरियल हैं जिनको खास करके ट्रॉमा सर्जरीज में फ्रैक्चर के बाद यूज किया जाता है उनमें रिस्क होता है, वो मिनिमल सा होता है। तो लेकिन देखा जाए तो आजकल ट्रॉमा में भी मोस्टली टाइटेनियम के इम्प्लांट्स यूज हो रहे हैं, सो दैट कि आप सर्जरी के बाद कभी जरूरत पड़ती है तो एमआरआई सेफली करवा सकते। ये एमआरआई जो है जो लोकल एरिया जहाँ सर्जरी आपकी हुई है जॉइंट की या बोन की उस जगह का भी एमआरआई हो सकता है, या कोई सेकेंडरी साइट जैसे कि आपकी नी रिप्लेसमेंट हुई है लेकिन आपको एमआरआई ब्रेन की जरूरत है तो वो बहुत आसानी से सेफली किया जा सकता है। लेकिन नी सर्जरीज के बाद अगर हमें नी का एमआरआई करवाना है तो उसमें एक दिक्कत आ सकती है कि जो इम्प्लांट डला है उसकी ब्राइटनेस की वजह से इमेज डिस्टॉर्ट हो जाए, जिसको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में एमआरआई करना तो पॉसिबल है लेकिन उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, इमेजेस अच्छे जनरेट नहीं होते। तो स्पेशली वैसे केसेस में हम मेटल सेपरेशन कुछ एमआरआई होते हैं, मैवरिक एमआरआई होते हैं, वो करवाना हम पसंद करते हैं। एक पॉइंट इसमें यह आता है, कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हम इमीडिएट पोस्ट ऑप यानी सर्जरी के तुरंत बाद विद इन 1-2 हफ्ते या 3-4 हफ्ते के अंदर अगर एमआरआई कराते हैं, खास करके अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स में जिनको की हड्डी के साथ जुड़ने में या इंटीग्रेट होने में 6 हफ्ते का टाइम लगता है, तो क्या ऐसे केसेस में अगर हम 6 हफ्ते से पहले एमआरआई कराएं तो इम्प्लांट लूज हो जाते हैं? तो ज्यादातर स्टडीज में देखा गया है कि ऐसा नहीं है। इवन अनसीमेंटेड इम्प्लांट जिनको प्रेसफिट डाला गया है उनको भी हम इमीडिएट पोस्ट ऑप में भी जरूरत के हिसाब से एमआरआई की अगर जरूरत लगती है तो सेफली करा सकते हैं। इम्प्लांट के ऊपर लॉन्ग टर्म का कोई भी इफेक्ट या दुष्प्रभाव नहीं होता या सर्वाइवरशिप में कोई दिक्कत नहीं आती। मैसेज ये है कि सर्जरी के बाद, जॉइंट रिप्लेसमेंट के सर्जरी के बाद 99% से ज्यादा चांस है कि एमआरआई सेफली किया जा सकता है। आप अपने डॉक्टर से ये कंसल्ट कर सकते हैं और एमआरआई सेफली करवा सकते हैं।